बहुत समय पहले ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका एक ही सपना था, ऐसी दिव्य मूर्ति बनवाना जिसकी पूजा पूरी दुनिया करे। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य नीम का लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरा स्वरूप बनवाना। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पहुंचे। सचमुच वहां एक विशाल नीम का दिव्य लट्ठा पड़ा था। आश्चर्य की बात यह थी कि सैकड़ों सैनिक भी उसे हिला नहीं पाए। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो कृपा कर मार्ग दिखाइए। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लिया, वो भारी लट्ठा स्वयं हल्का हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यही पहला चमत्कार था। अब प्रश्न था, इतनी दिव्य लकड़ी से मूर्ति बनाएगा कौन? उसी समय एक वृद्ध बढ़ई महल में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए। कई दिनों तक कमरे से छेनी और हथौड़े की आवाज आती रही। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? राजा पहले तो रुके, लेकिन चिंता बढ़ती गई। आखिरकार 14वें दिन उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सभी स्तब्ध रह गए। वृद्ध बढ़ई कहीं दिखाई नहीं दिया और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन उनके हाथ पैर पूरी तरह बने नहीं थे। उसी क्षण आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, राजन, वह साधारण बढ़ई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। तुमने अधीर होकर वचन तोड़ा, इसलिए मेरी मूर्ति इसी रूप में रहेगी, ताकि संसार सीखे कि भगवान पूर्णता नहीं, श्रद्धा देखते हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी और उसी अधूरे स्वरूप में भगवान की स्थापना कर दी। आज भी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा उसी अद्भुत स्वरूप में विराजमान हैं। करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का नाम लेता है, उसके जीवन की कठिन राहें भी सरल होने लगती हैं। जय जगन्नाथ।